आपकी जो ऊर्जा है ना, प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा है, हाँ, आपका भी एक ऑरा है, हो जाए अंदर से वो भाव, वो देवी आपको धीरे धीरे करके दर्शन देना स्टार्ट कर देगी जी तो भाव, वो शक्ति जिस दिन आप पे प्रसन्न होगी, जी आप समझिएगा आपने मना लिया, उसका एक पूरे में छत छाया होगी, जी उस व्यक्ति की सोच चारों पे अपने आप प्रभावी करेगी। जी तो भाव से खींच पाओगे या फिर तपस्या से। खुद चयन कर लो आप में क्षमता क्या है। उनके चरणों के ऐसे उठाए, जय भगवान की, ऐसा नहीं, 2 मिनट उन चरणों को आप टच करके रखिएगा, फिर देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर भैया का भी एक ऑरा है, सबका है ना जी, वो ऑरा को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करने देती जी, वो शक्तियां आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगी, और जैसे वो शक्ति जुड़ेंगी तो आपका माइंड एकदम ऐसे उजाले की तरह विस्फोट होगा कि जो मतलब उस समय पे आपका शरीर बिल्कुल, जी, भले 1 सेकंड के लिए होगा और उस सेकंड के लिए आपका शरीर निर्मल तो हो। जय मां भगवती भुवनेश्वरी। आपने कभी सोचा है कि प्रतिदेवता होती कौन है? आपने सोचा है कि ये ग्रह नक्षत्र हैं, ये होती कौन है, ये हमें क्यों परेशान करती है? अगर हमारे प्रतिदेवता हमारे कुल के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे अपने हैं, तो हमें परेशान क्यों करते हैं? भाई अगर वो हमारे घर में है तो उन्हीं का तो घर है, उन्हें परेशान करने की वजह क्या है? वो क्यों परेशान करेंगे? कभी आपने सोचा है कि जो घर बर्बादी की स्थिति में है, कगार पे हैं या बर्बाद हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि एक पिताजी के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्रों में एक लड़का एकदम कंटिन्यू एकदम गरीब से गरीब की स्थिति में जा रहा है, और इसके और जो भी भाई हैं वो स्ट्रांगली पावर से मतलब सुखी हैं, और ये गरीब है तो ज़्यादा ही गरीब होता जा रहा है। यार क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई जो अमीर व्यक्ति हैं उनको भी प्रतिदेवता परेशान करना स्टार्ट करें? आपने देखा होगा कि गांव में एक बारी लगी होती है ना, बारी, उस बारी में अगर एक किसी जानवर ने कैसे भी करके अगर जगह बना ली पड़ने के लिए, तो सारे जानवर आके उसी में से घुस जाएंगे। कुछ उनके घर के, ये नहीं है कि कहाँ की हैं, वो सारे घुस जाएंगे। इसी तरीक़ा से जिस घर में प्रत्येक प्रॉब्लम है, प्रत्येक से समस्या है, तो उसमें ग्रह दोष, वास्तु दोष और प्रत्येक बाहर की एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, सारी चीज़ें मिलके उस घर को तांडव करना स्टार्ट कर देंगे। उस घर में कभी शांति सुकून आएगा ही नहीं। घर में चिड़चिड़ापन, उद्योग धंधे व्यापार ठप। और जब भी आप कोई सात्विक प्रवृत्ति का कार्य करना स्टार्ट करोगे या सोचोगे घर में या बाहर कहीं पे भी, तो उसमें विघ्न आ जाएगा। जैसे ही आप सोचोगे करोगे 10 गुना आपको त्रुटि घल जाएगी। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि कन्याओं के ऊपर प्रत्येक देवता प्रभावित नहीं करती। जो कन्या है ना, उनको प्रभावित नहीं करती। ज़्यादातर स्त्री इस स्थिति में बेचैन रहती है। स्त्री के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी होती है। स्त्री के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी करने वाले प्रत्येक नहीं होती है, वो बाहर की एनर्जी होती है। प्रत्येक देवता कभी स्त्री पे प्रभावित नहीं करते, क्योंकि थोड़ी सी उनकी मर्यादा होती है, या किसी स्थिति में करते भी हैं। जैसे कि मर्यादाओं के उल्लंघन, जैसे कोई भैया मर गया, वो भाभी लगी, तो भाभी को प्रताड़ित परेशान कर सकता है। अब हम जानते हैं कि ये प्रत्येक देवता होते कौन है। तो भैया ये प्रत्येक देवता कोई बाहर से आए हुए कोई बसेरा नहीं है, ना ये कोई देवता है। सिर्फ देवता शब्द इनमें जुड़ा है, देवता नहीं है राक्षस। राक्षस मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर राक्षस नहीं होते तो तुम्हें परेशान नहीं करते भाई। इनकी एक मजबूरी भी है कि ये परेशान क्यों करते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्येक देवता, जैसे आपके परिवार में, आपके वंश में कालांतर रूप से, आज से नहीं बहुत समय पहले से, 4 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों से कोई व्यक्ति खत्म हुआ जिसकी प्रवृत्ति नास्तिक रूप से है या नेगेटिव टाइप का वो व्यक्ति की सोच है, तो वो व्यक्ति खत्म होने के बाद कहाँ जाएगा? आपके घर में ही रहेगा भाई। दूसरे के घर में जाएगा तो वहाँ लात घूंसा मार के भगा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में भी कोई प्रत्येक देवता निवास करता है। आप अभी अपने घर में हो, किसी दूसरे के घर में घुस के देखो, जाओ वहाँ पे घुस के खाना खा के आओ, पुलिस 50 डंडा मारेगी, पुलिस नहीं मारेगी तो उसके घर के आपको लात घूंसा मार के भगा देंगे। तो इसी तरीक़ा से जो हमारे प्रत्येक होते हैं वो कहीं नहीं जा सकते। और साइंस का भी एक नियम है कि ऊर्जा अगर एक बार बन गई तो वो नष्ट नहीं होगी। यानी जो मर गया उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं अनफिजिकल रूप में निवास करेगी। वो कहाँ करेगी? हर जगह पे कोई ना कोई है, किसी न किसी ने स्थान बना के रखा है, तो कहाँ जाएगा? आप ही के घर रहेगा, क्योंकि आपका है, आपके घर कोई और नहीं आएगा। अच्छा, ये अब हमारा सवाल ये होता है अपने मन में कि अगर ये हमारे हैं, अपने ही हैं, तो हमें परेशान क्यों करते हैं? तो उसका टेक्निकल पॉइंट ये है कि देखो, परेशान करना उनकी मजबूरी होती है। भाई जैसे कोई आया आपके घर, खाना खा रहा है, मस्ती कर रहा है, तो करता रहे, वो परेशान क्यों करेगा?
वो कोई आपका दोस्त आया है, आपने बुलाया है, आपका है अपना भाई है, तो वो परेशान तो करेगा, मतलब खाना पीना तो खाएगा लेकिन वो परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं है, इनके अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, जो एक खिंचाव फिजिकल, जैसे अभी आप हो, अपने बच्चे को आप प्रताड़ित नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक फिजिकल बॉडी है, तुम्हारी है। इस वजह से एक प्रेम स्नेह बना रहेगा। इसके विपरीत अगर ऐसा हो कि जैसे आपकी शादी किसी ऐसी महिला से करा दी जाए जिसके पास ये त्वचा हो ही ना, खाली हड्डी का ढांचा हो, तो क्या आपकी अटैचमेंट या कनेक्टिविटी बनी रहेगी, फीलिंग बनी रहेगी कि हमारी पत्नी है? या वो होता है ना पत्नी वाला प्यार प्रेम, बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल में हो, अनफिजिकल रूप में हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा वो नहीं है। इसी तरीक़ा से हमारे प्रत्यय देवता होते हैं कि हम तो फिजिकल में हैं, वो अनफिजिकल रूप में है, तो हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो विपरीत दिशा में चला जाता है। उनकी जो मित्रता है ना, ये स्नेह प्रेम, वो क्रॉसिंग पॉइंट पे चला जाता है, उनके अंदर वो भावनाएं नहीं रहती। अच्छा, अब हम जानते हैं ये परेशान क्यों करते हैं। परेशान करने की सीधी स्पष्ट वजह है कि जैसे अभी देखो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतः फ्री होना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का दबदबा हो। हम जहाँ जाएं मस्ती करें, घूमें, ऐश करें, आराम करें, यही करें। आपने छोटे से बच्चे को भी देखा होगा, कह दोगे आप उससे कि तुम 1 घंटे यहाँ बैठे रही हो, आपको आंखें दिखाएगा, कान दिखाएगा, ऐसा करके तेरा बन का मुंह बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो आपसे कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आप बड़े हो। लेकिन उसे जब भी चांस मिलेगा वो भाग जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बच्चा ठोकने वाला हो। टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है ना, तो मारता पीटता है, तो बच्चा मजबूरी की वजह से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर भी होता है कि अगर मैं बड़ा होता ना। इसी तरीक़ा से भैया दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति फ्री होना चाहता है। तो प्रत्येक देवता भी यही चाहते हैं कि हम ही रहें घर में, कोई पॉजिटिविटी ना बने या कोई बाहर का सदस्य ना आए, ताकि हमारा राज होता रहे। अब हम क्या करते हैं कि पूजा हमने स्टार्ट की, कोई मंत्र जाप किया या कोई साधना स्टार्ट कर दी, तो ऐसी स्थिति में वो लोगों को पता रहता है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे आपने भगवान भोलेनाथ की माँ कालका की या किसी की भी की, तो उनको पता है कि कालका तो नहीं आएगी, भोलेनाथ तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके गण जरूर आएंगे। और गणों की एक लगार आती है, एक नहीं आती। आप प्रत्येक देवता तो आपके 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, क्या कितने होंगे? 10-20 होंगे। लेकिन जब तुम किसी इष्ट को साधना स्टार्ट कर देते हो, तो उसके गण टोली की टोली लाखों के रूप में आते हैं, करोड़ों के रूप में। ऐसी स्थिति में आपके पितृ देवता घर के बाहर लात मार के भगा दिए जाते हो कि जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम गंदे हो। तो यही डर है, यही डर की वजह से वो प्रत्येक देव जो हमारे प्रत्येक है ना, वो परेशान करना स्टार्ट करते हैं, आपको एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं कि ताकि तुम किसी की पूजा ना कर पाओ। ये पूजा में विघ्न डालेंगे, ये साधनाओं में विघ्न डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो इसीलिए डालेंगे जो आपको बता दिया गया। मैंने बताया ना, इसी वजह से कि कोई दूसरा ना आ जाए। अच्छा, अब हमारे मन में एक और सवाल आता है कि पूजा तो हम इतने दिन से कर रहे हैं, तो अभी तक किसी का गण क्यों नहीं आया? जब हम तो भोलेनाथ की कर रहे हैं, हम तो कालका की कर रहे हैं, 10 घर में 25 टीया देवता बना के रखे हैं। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम पूजा कर रहे हो, ये पूजा देवता तक जा रही है? या जो तुम प्रसाद लगा रहे हो, जो भोग लगा रहे हो, जा रहा है? नहीं जाता भैया। ये प्रत्येक देवता, ग्रह देवता, बाहर की वस्तु, दोस्त, नेगेटिव ब्लैक एनर्जी भी बाहर की, ये सारे लोग मिलके ही एजब करके खाते रहते हैं, उस देवता तक जाने नहीं देते। और उस घर की स्थिति ऐसी होती है कि कुल देवी या कुल देवता जो शक्ति होती है ना घर की रक्षक, उसको वो सोई हुई होती है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उसे जगाया ही नहीं। जगाने की प्रक्रिया अलग है, टेक्निक अलग है, वो किसी और वीडियो में समझेंगे। तो उसके सोने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हावी होती रहेंगी। और जिससे अगर उसने परेशान करना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक उसकी खंडल मंडल ना हो जाए, जब तक या वो किसी पॉजिटिव एनर्जी के चपेट में ना आ जाए, या किसी साधना संपन्न न कर ले, या फिर कोई अच्छी सी पूजा या कोई मंत्र जाप अच्छा स्टार्ट न कर ले, तब तक उनको मुक्का मार के, लात मार के भगाया ना जाए, तब तक वो घर से भागेंगे भी नहीं। ये होते हैं हमारे प्रत्येक देवता। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर हम पूजा तो कर रहे हैं, पूजा में परिणाम नहीं हो पाए, तो ऐसा क्या करें हम कि जिससे प्रत्येक देवताओं से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए? तो बड़ी भैया, ऐसी स्थिति में हम उपयोग करते हैं ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र क्या है? मंत्र जाप। मंत्र जाप इसलिए कहते हैं कि मंत्र जाप हम जब करेंगे तो उससे निकलने वाली वाइब्रेशन, एनर्जी, ऊर्जाएं, वो आप सबसे पहले तो आपको शुद्ध करेंगी। जैसे ही आपको शुद्ध करेंगी, यानी एक व्यक्ति तो ऐसा हो गया कि जहाँ पे उसका प्रभाव कम हो गया, बात समझे ना? हम ऐसे हो गए कि हम पे उनका प्रभाव नहीं हो सकता, यानी हम पॉजिटिव सोच सकते हैं।
ठीक है ना, हम साधना कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, वो हमें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। आजू बाजू में कुछ भी एक्टिविटी करते रहें, लेकिन तुम फिर फ्री और स्वतः हो गए, तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं हो, क्योंकि तुमने मंत्र जाप स्टार्ट कर लिया। अब तुम कहोगे हम तो इतने दिन से भी मंत्र जाप कर रहे हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। तो भैया मंत्र जाप करने की प्रक्रिया होती है। एक किताब में लिखा हुआ मंत्र या एक किताब की तरह तुमने अपने घर में पूजा के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ नहीं होगा उससे। किताबों में या आपके मंत्र में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे किताब पढ़ते वैसे तुमने मंत्र पढ़ लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ये होगा, वो किताब में लिखा है, क्लियर ही है। लेकिन उसकी एक टेक्निक होती है, उन शब्दों में से एनर्जी कैसे उत्पन्न हो, वाइब्रेशन कैसे हो, ताकि सबसे पहले आपको शुद्ध करे, फिर उसके बाद आपकी ऑरा को शुद्ध करे। ऑरा को शुद्ध करने के बाद आप में क्षमता ला दे कि तुम दूसरे व्यक्ति को भी अगर सुरक्षा घेरा देना चाहते हो तो तुम दे सकती हो, और इतनी ताकत ला दे कि तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक देवता, ग्रह देवता या बाहर की कोई भी वास्तु दोष, ब्लैक एनर्जी आपको प्रभावित न कर पाए। और जब आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी तो आप साधना भी कर सकते हो। जब साधना करोगे तो साधना से जुड़ा हुआ कोई देवी देवता या उसके गण या कुछ भी, वो आपके आवाहन पे, आपकी उस पे आपके घर आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे तो एक नहीं होंगे, वे लाखों में होंगे। और जब लाखों में होंगे तो आपके प्रत्येक देवता, वास्तु दोष, ग्रह नक्षत्र, ये सब के सब भाग जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब वो आएगा तो आपकी कुल देवी को भी बल मिलेगा, समझे ना। तो कुल देवी भी जागेगी। क्यों जागेगी? क्योंकि जो पूजा तुम कर रहे हो उसका कुछ अंश कुल देवी तक जाएगा, बस समझे ना। क्योंकि वो सात्विक आए हुए हैं, जो नए आए हैं वो सात्विक आए हैं, उनके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी मेंटलिटी है, वो सबको आदर सम्मान सत्कार देना जानते हैं। तो अपना जो पूजा का हिस्सा है या मंत्र जाप जो भी है वो आपकी कुल देवी तक पहुंचाएंगे, या आप ही दोगे उस समय पे कुल देवी आप ग्रहण करो तो वो हिस्सा उन तक जाएगा। और जब जाएगा तो उनमें एनर्जी बनेगी, ताकत बनेगी। उनका मंत्र जाप करोगे तो वो जागेंगी। और जब वो जाग गई तो जो तुमने बाहर से आर्टिफिशियल सहायता ली है किसी देवी या देवता की, किसी की भी, तो कुल देवी को जगा। जैसे कुल देवी जाग गई तो कुल देवी स्वयं सक्षम इतनी हो जाती है कि फिर वो उनको भगाने की पोजीशन में हो जाती है, वो भाग जाएंगे। फिर कुल देवी आपकी सुरक्षा घेरा बना के अपने घर में बैठेगी। फिर उस घर की कभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो सुरक्षा कवच तोड़ दे। क्या आप जानते नहीं हो कि रावण की सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए भगवान श्री राम जी को भी यज्ञ का विध्वंस करना पड़ा? वो होती है कुल देवी। भगवान को भी यज्ञ विध्वंस करवाना ही पड़ा। बल्कि भगवान होता है, कुल देवी होती है। लेकिन कुल देवी की एक मर्यादा, एक ऐसा सुरक्षा घेरा होता है कि अगर वो जब तक उसका रहेगा तो भगवान भी आपके अंदर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। ये होती है कुल देवी। और यही अगर सोई हुई है तो घर में प्रत्येक देवता, ग्रह नक्षत्र, वास्तु दोष, बाहर की ब्लैक एनर्जी घर में मतलब 100 तरह की कलह मची रहेंगी, क्योंकि ये सोई हुई है। और जब ये सोई, यानी आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और अगर वही आपके घर के दरवाजे पे लोहे का खूब बड़ा विशाल दरवाजा हो, उसमें 10 ताले लगे हों बड़े बड़े, तो कोई माई का लाल अंदर नहीं आएगा तो खटखटाएगा, उसको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब तक तुम जाग जाओगे, समझे ना। अगर कोई वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी करेगा तब तक तुम जाग जाओगे। यानी अगर कोई करता भी कोशिश है तो जो कुल देवी या उसके गण या सेवक या शक्ति है वो आपको भगा देगी। ये होती है हमारी प्रत्येक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रत्येक देवताओं से हम क्यों परेशान रहते हैं। और एक और विशेष चीज, प्रत्येक देवता कभी किसी घर की महिला को प्रताड़ित नहीं करते। मतलब सॉरी, महिला को नहीं, कन्या के ऊपर इनका असर बहुत कम देखा जाएगा। कन्याओं के ऊपर असर थोड़ी, अगर यंग अवस्था हो चुकी है तो बाहर की ब्लैक एनर्जी प्रभावित करेगी, ना कि प्रत्येक देवता ना स्त्रियों को प्रभावित करती है। हाँ, ऐसे देवता प्रभावित करते हैं, जैसे आपके घर में कोई भाई मर गया, छोटा भाई है या कोई ऐसा लीगल रिश्ते वाला है, तो वो ऐसी स्थिति में प्रभावित कर सकता है। बल्कि जो प्रत्येक होते हैं वो घर के बड़े सदस्य को, कमाऊ पूत को, या फिर जो पूजा पाठ करने वाला उसको, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उद्योग धंधे, आपसी तालमेल, घर में चिड़चिड़ापन, अच्छाई के प्रति आपका मन न लगना, घर में ज़्यादातर आलस आना, घर में बिल्ली भौंकना, कुत्ता घर पे आके भौंक जाना, या फिर घर में आग लग जाना अचानक, कभी ना कभी आग से ज़्यादा तक, या दुर्घटना वाली, कुदृष्टि वाली चीज़ें, अब अपशगुन होते रहना। ऐसी मतलब बहुत सी प्रक्रियाएं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हाँ, हमारे घर में प्रत्येक देवताओं की समस्या है। उनको समाधान करने के लिए बड़े भैया आपको साधना करनी ही पड़ेगी। क्योंकि पूजा पाठ आप जब तक करते रहोगे प्रत्येक देवता लेते रहेंगे, वास्तु दोस्त वाले लेते रहेंगे, नवग्रह देवता लेते रहेंगे, बाहर की एनर्जी लेती रहेगी। आप समझे ना। तो आई होप जिनको ये समस्या है तो आप प्लीज़ किसी साधना अच्छे गुरु से मिलिएगा।
और अच्छे गुरु से देखो, जो गुरु होता है वो ये नहीं होता है कि आपको मोबाइल पे मंत्र प्रोवाइड कर दिया हो गया, साथ ही साथ मंत्र को उच्चारण कैसे करें, उससे वाइब्रेशन कैसे निकालें, उससे ध्वनि कैसे निकालें, और जब ध्वनि निकल रही है, जान रहे हैं हमने 5 दिन मंत्र जाप किया तो जैसे गुरु ने बताया कि ऐसा 5 दिन के बाद आपके साथ होगा, अगर वैसा हो रहा है तो आप सही दिशा में हो, अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो, क्योंकि वो गुरु ने पहले वो मंत्र जाप किया होना चाहिए, वो या कोई भी मंत्र, उसे पता होना चाहिए कि अगर हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसमें कैसी ध्वनि निकलेगी, जाप करने की टेक्निक क्या है जिससे ध्वनि जल्दी निकले। बहुत से ऐसे होते हैं राज, बहुत से विषय होता है, मंत्र जापों को करने की पद्धति होती है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो किसी योग अच्छे गुरु से मिलिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारे घर में समस्या है, पैतृक देवता, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव ऊर्जाएं, या हमारे घर का तालमेल, या हमारे उद्योग व्यापार, या घर में मतलब बहुत सी प्रकार की समस्याएं आती हैं जो कि कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। और जहाँ तक है, हम एक पूजा की विस्तृत पद्धति लाने वाले हैं, अगर आप लोगों का सहयोग मिले तो अंततः हम ये प्रक्रिया खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। जय माता दी।